अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको कैश फॉर यू के अंदर। कैश फॉर यू के तमाम पार्टनर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। 2021 आ चुका है और 2021 के अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रहा हूँ जो यकीनन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और जो 2.5 साल से चल रहा है। मुझे इसके ऊपर सर्चिंग करते हुए 15 दिन हो चुके हैं। उससे पहले हमने मल्टीएम आपके सामने प्रेजेंट दिया था, OXI कॉरपोरेशन के बारे में बताया था और B4G के बारे में बताया था, जिनमें से मल्टीएम तो निकल चुकी है, मल्टीएम अपने घर जा चुकी है, उसका काम ख़त्म हो चुका है। बट अब जो हमारी जो वर्किंग साइड्स हैं वो OXI कॉरपोरेशंस हैं और एक आज जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ वी शेयर अबंडेंस और B4U है। हम इन 3 कंपनीज़ पे काम कर रहे हैं। मेरे पास प्रमोशंस भी आती हैं, मुझे दोस्त कहते भी हमज़ा भाई 3000 2000 रुपये ले लें, हमारी इस वीडियो का रिव्यू, इस कंपनी का रिव्यू कर दें, पाकिस्तानी इस्लाम की ETC। मैं नहीं करता, उसकी वजह यही है कि हमें ट्रस्टेबल कुछ साल चलने वाला प्लेटफॉर्म चाहिए, या कुछ माह भी चल जाए तो हम उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो अब जो मैं प्लेटफॉर्म ला रहा हूँ, जैसे मैंने मल्टीएम का कहा था कि इंशाल्लाह ये 1 डेढ़ 2 माह चलेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके अंदर जो वर्किंग की है वो 1.5 माह की वर्किंग की है। आप मेरे दोस्तों ने काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग भी की है और कुछ दोस्त रह भी गए थे। ये नहीं कहता कि 25 आई थिंक के 20% जो लोग थे उनको उस क्या नाम है, जब वो कंपनी भाग गई है तो उन्होंने उसी वक्त पैसे लगाए थे। तो ये एक रिस्क लाइफ होती है, रिस्क लेना पड़ता है, ये आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अच्छा, वी शेयर अबंडेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से चल रहा है और बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है। मैंने आज तक अपनी जितनी भी कंपनीज़ के रिव्यूज़ किए हैं मिला के B4U के, आज तक इतना सिक्योरिटी वाला प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा। तो इसकी सिक्योरिटीज़ बड़ी हाई हैं। मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, बाकी हम अकाउंट बनाना सब कुछ उस पर डिस्कस कर लेंगे। इसका प्रॉफिट मैं आपको मेन पे शुरू से बता देता हूँ। लेकिन कंपनी कहती है कि अगर अभी इसका 2021 स्टार्ट हुआ तो इनका ऑफ़र चल रहा है, अगर आप अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बनाने के बाद 48 घंटे के बाद इसमें डिपॉज़िट करते हैं और इसमें आपने $100 इन्वेस्टमेंट करनी है, और आप $100 मैं कर चुका हूँ, मैं रिस्क ले चुका हूँ, आप भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह ये कंपनी 2 साल कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि अगर आप 10 तारीख से पहले 48 अकाउंट बनाने के बाद 48 हॉर्स के अंदर आप अपना अकाउंट एक्टिव करते हैं तो हम आपको 25% कैश बैक कर देंगे, यानी कि हम आपको $25 बैक कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि आप समझ लें $75 का आपका पैकेज एक्टिव होगा। देन उसके बाद कंपनी कहती है कि आपको महीने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा $150, यानी कि आपने $100 लगाया, आपको 50% हम प्रॉफिट देंगे। तो ये कुल मिला के हो गया $25 तो वापस आ गए, यानी कि हमें $175 हमें रिटर्न हो जाएंगे। महीने में आप एक विड्रॉवल ले सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। ये भी कंपनी का रूल है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर कुछ वेरिफिकेशंस हैं, एड्रेस की वेरिफिकेशंस हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस हैं। इसके ऊपर एक और मैं KYC वेरिफिकेशन है, उसकी वीडियो कल आएगी, उसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, उसकी कल जब ज़रूरत पड़ेगी, जब आप अकाउंट बना लेंगे, फिर उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा, वो बात की बात है, ठीक हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो इसलिए वीडियो अगर आपने काम करना है तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। बेशक आप जहाँ मर्ज़ी से देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं या किसी मेरे ग्रुप से देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रूल्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। और एक और मैं यहाँ पे बात ऐड करता चलूँ कि अगर आप यहाँ कंपनी के साथ स्कैम करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक अकाउंट बनाते हैं, दूसरे अकाउंट से रेफरल कमीशन, तो कंपनी कहती है कि अगर आपने एक BTC से यूज़ करके हमारा इस तरीके से एक ही वॉलेट से 2 अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम आपका अकाउंट बैन कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई मसला, आप कहते हैं नहीं मैं पैसे अपने वापस निकलवाना चाहता हूँ, कंपनी को ईमेल करें, कंपनी आपके उसी वॉलेट के अंदर जहाँ से आपने ट्रांसफ़र किए थे वहाँ पे पैसे आपको वापस कर देगी और आपका अकाउंट कंप्लीट बैन कर देगी। उसके बाद आप अपना अकाउंट नहीं बना सकते। ये भी कंपनी के पास ऑफ़र है। इसी के बाद और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत लंबी चीज़ें हैं। तो एक तो आपने ये नहीं करना कि मल्टीपल अकाउंट, मल्टीएम में तो हमने किया था क्योंकि उसमें ऑप्शन था, लेकिन इसमें आपने नहीं करना, जिसमें ना हो उसमें ना करें। और 10% रेफरल कमीशन भी आपको देते हैं, और ये 2 लेवल्स तक आपको 10% रेफरल कमीशन देते हैं। अकाउंट जो भी बंदा बना रहा है वो मुझसे ना व्हाट्सएप पे एक दफ़ा ज़रूर रब्ता करे, ठीक है। कोई भी गलती इसमें मानी नहीं जाएगी, छोटी सी भी अगर आपने गलती कर दी तो आप समझ लें कि आप बेकार हैं, ठीक है। इसके अंदर सिक्योरिटी प्लान्स बड़े हाई हैं, इसकी प्लानिंग्स बड़ी हाई किस्म की है, तो इसलिए आपने मेरी वीडियो को पूरा फॉलो करना है, उसको देख के चलना है। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, व्हाट्सएप मेरा नंबर स्क्रीन पे मेंशन है, तो भाई पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको हाज़िर हूँ आपको समझाने के लिए, मैं किस लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं।
तो जी हाँ, सबसे पहले आपको ये इनका वॉलेट है, अपना इनका वॉलेट है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, फ़र्स्ट नेम लिखना है, पासवर्ड लिखना है और रीटाइप पासवर्ड करने के बाद ये ऊपर आपको एक गोल ऑप्शन जो नज़र आ रहे हैं ना, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऊपर आ रहे हैं नाम लिख लें पहले, ठीक है, क्रिएट पासवर्ड, ये सब चीज़ें क्लिक करने के बाद आपने नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऊपर जो आपको गोल जो नज़र आ रहा है उस पर आप किसी पे भी क्लिक कर दें, ठीक है, किसी भी, ये रेड ग्रीन सा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे करना है बैक अपना, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये यहीं से सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब ये जैसे लिखा हुआ ना चिमनी इंजॉय गोन, जैसे लेवल लेवल से लिखा हुआ है। अगर आपने नीचे इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद नीचे पट्टी पे क्लिक कर देना है दोबारा, जो क्या नाम है, ब्लू कलर की वो है एक लाइन सी बनी हुई, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने आगे एक और ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे आपके पास ब्लू कलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके बाद ये आ जाएगा। अब वो पूछेगा पीछे क्या तरतीब दी हुई थी, उसी तरतीब से आपने ये लिखना है। तो मैं आप स्क्रीनशॉट पे जाऊंगा, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो आपने स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है। तो मैं उसको फॉलो कर करके, पहले जी लिखा हुआ था, उधर चिमनी लिखा, क्या लिखा हुआ था, ये स्ट्रीट लिखा हुआ था, ठीक है। सी जी क्या है, फेदर, चिमनी, यार इस तरह के अजीब अजीब वर्ड्स हैं जो हमें भी समझ नहीं आती। अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मुझे खुद बड़ी मुश्किल हो रही है। तो ये आपने कंप्लीट करना है। फिंगरप्रिंट ना लगाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको नोट नाउ करते हैं। नोट नाउ करने के बाद आपका ये अकाउंट वॉलेट एक्टिव हो गया, ठीक हो गया। अब ये अकाउंट आपका एक्टिव हो गया। अब BTC बिटकॉइन के अंदर आपके पास पैसे होने चाहिए, ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन से आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर यहाँ से हम कंपनी को ट्रांसफ़र करेंगे। कंपनी अपना एक वॉलेट रखती है, कंपनी के पास अपना एक क्या नाम है, करेंसी है, जिसका नाम वेस या ऐसे कोई नाम है इनका। तो ये सारा हमारे सामने फेज़ आ गया है। यहीं पर आपका बैलेंस वगैरह शो होगा, यहाँ पर आपको सब कुछ पता चलेगा कि कंपनी की क्या एक्टिविटी है, सब कुछ। यहाँ आपके जब डॉलर आ जाएंगे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे हमने ट्रांसफ़र करने हैं E to Z। तो व्हाट्सअप नंबर भी सामने मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। ये तो हो गया वॉलेट बनाने का तरीका, ठीक है, कंप्लीट हो गया। यहीं पे आपके BTC, बिटकॉइन, एथेरियम, जितनी भी करेंसीज़ हैं वो यहाँ पे शो होंगी जो आपने मंगवाई होंगी। उसके बाद लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वेबसाइट पे कंपनी पे वी शेयर अबंडेंस के नाम से कंपनी है, उस पर आपने क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे इसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी रजिस्टर नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो दोबारा आपको एक मेल रिसीव होगा, ठीक है। आपके अकाउंट पे एक मेल आपको रिसीव होगा, वहाँ से आपने उस मेल पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने अपना अकाउंट एक्टिव करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन पेज पे ले आएगा, तो आपने लॉगिन करना है, ठीक है। ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें लॉगिन आ गया, तो लॉगिन करूँगा, ये इस तरह का मेल आ जाएगा आपको, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन करने के बाद आपने अपना वही पासवर्ड जो ईमेल एड्रेस वहाँ पे दिया था वो यहाँ पे देखना है, और गो टू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके यहाँ से आप लॉगिन हो जाएंगे। ऑप्शन आ रहा है कि फाइंड योर स्पॉन्सर, वो जब आप खुद ही क्रोम पे ब्राउज़र पे जाके WWE शेयर अबंडेंस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो तब ये ऑप्शन आएगा, और आपका अकाउंट नहीं बनेगा जब तक अंदर आप भाईजान इस तरह होता है कि लेवल 2 तक अगर आप मतलब 10% ज्वाइन नहीं मिलता करना है, चाहते हैं मतलब तो आप हमारे तू मैं लेवल 1 की। मैनेज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन इतना मस्ट है कि अगर आप इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, ये क्या नाम है, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप ना डिपॉज़िट कर सकते हैं और ना ही यहाँ से आप कोई मतलब अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बेकार है, सिर्फ आपने अभी अकाउंट ही बनाया और कुछ नहीं किया। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, जिसमें फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर है और यहाँ पे एड्रेस है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो आपने आईडी कार्ड पे दी होंगी, वही आपने लिखनी है। जैसे स्पेलिंग आईडी कार्ड पे हैं, वही आईडी कार्ड वाले वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। कहाँ पे रहते हैं, स्ट्रीट, ज़िप कोड का आपको पता ही होगा, यानी कि जो पोस्टल कोड जिसे बोला जाता है, कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। नेम, फिर ईमेल आ जाएगा। इसको, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। ये आपको इंशाल्लाह वेबसाइट 3 से 4 साल कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशंस आपने ख़ुद में शुरू से और एंड तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वेरिफिकेशंस ही इतनी हाई हैं। तो जिनकी इतनी अच्छी वेरिफिकेशंस हो तो वो इंशाल्लाह उसके चांसेस होते हैं कि वो 7-8 साल चले। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलते हैं, ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा।
अब यहाँ पे सारी वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने भी इसी तरीके से वेरिफिकेशंस देनी है, नेम सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अंदर जब आप करते हैं तो आपने ये सब कुछ ओके करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। एक ये चीज़ नहीं थी, बाकी तमाम चीज़ें आप समझदार हैं, आप खुद कर लेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ये वाला, नेम और ईमेल का। कंपनी कहती है कि अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है तो आप ये अकाउंट किसके ऊपर छोड़ेंगे, तो आप अपने भाई का ऊपर नाम लिख लें और कोई एक और ईमेल या अपनी ही ईमेल डाल दें, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर है। यहाँ पे नाम आप किसी और का डाल लें, कज़न, दोस्त, भाई, किसी का भी, और आप इसको इस तरीके से इसको ओके कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो नाम आपने वो लिखना है जो आईडी कार्ड के ऊपर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, एड्रेस वही देना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर है। बाद में ना कहना कि अकाउंट बैन हो गया या ये हो गया। नंबर भी स्क्रीन पे आपको मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन नहीं समझ आ रही तो भाई एक दफ़ा मैसेज कर लेना, उससे पहले अकाउंट ना ऐसा कोई गलत काम ना करना जिससे आप हमें ब्लेम करें या कंपनी को। उसके बाद यहाँ पे ये वो मैंने आपको समझा दिया था कि इधर किसी अपने भाई का नाम लिख दें और ईमेल वही लिख दें या किसी की भी लिख दें, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक ये वाला, और एक होता है नॉट मेक एनी ऑटोमेटिक पेमेंट, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सब्सक्राइब इस पर ऑटोमेटिकली हुआ होगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने ऊपर सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा, योर पेमेंट हैज़ बीन सेट, ठीक है। ओके पे हम क्लिक करेंगे, तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और पेज आ जाएगा। अच्छा, अब ओके पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन सेट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बैक आ जाऊँगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है वी शेयर अबंडेंस, और यहाँ पे डैशबोर्ड, हमने डैशबोर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद हमारा जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे इसको सेट करने के बाद डैशबोर्ड के आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद सेटिंग में आ जाना है। ये हमारी एक और सेटिंग है, ये भी ज़रूर करनी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे पिन मांग रहा है, यहाँ पे आपने पिन वेरिफिकेशंस करनी है। बस आपने अपने से कोई पिन लगा देनी है। मैं भी अपने से कोई पिन लगा देता हूँ। ये पिन बहुत ज़रूरी है, 4 हिंसों की आपने पिन लगानी है, ठीक है। वो आप यहाँ पे लगाएंगे और इसी के ज़रिए आपकी ट्रांजैक्शन और विड्रॉवल सब कुछ इसी के ज़रिए होगा। ये नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी आपने ज़रूर करना है। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये वाला हमारा अब दोबारा वो कह रहा है कि सेकेंडली पिन सेट, मैं कहूँगा ओके हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा उसी तरीके से डैशबोर्ड में चला जाऊँगा। अब जो हमारा काम है वो वीसा वॉलेट को सेट करना है, जो इनका अपना वॉलेट है उसको हमने सेट करना है, ठीक है। यानी कि तीसरा ऑप्शन ये है, ठीक है। देखें यार, इसके अंदर बारीकी वाली चीज़ें हैं, बड़ी सिक्योरिटी है, बहुत चीज़ें हैं जिस आपने ज़रूर उसको याद रखना है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप एक ही वॉलेट यानी कि एक ही एक्सचेंज से आप 2-3 अकाउंट एक्टिव कर रहे हैं, यानी कि एक ही वॉलेट से आप हर 2-3 अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि आपके पास एक अकाउंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो एक ही अकाउंट से आप 3 अकाउंट में यानी कि वी शेयर अबंडेंस के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक ही बीटी यानी कि एक ही वॉलेट से, तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप मतलब कि लालच न कीजिएगा कि मैं एक अकाउंट बना लूँ मुझे रेफरल कमीशन मिल जाए, एक और बना लूँ मुझे रेफरल कमीशन मिल जाए, तो सर ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाएगा मैनेजमेंट का, वीसा वॉलेट का। अब हम इसको करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पे मैं अपने अब उस वॉलेट में जाऊँगा जो हमने अकाउंट बनाया था वेस एक्सचेंज का, ठीक है। अब मैं उसमें जाऊँगा। अब मैं अपने वो वेस एक्सचेंज के अकाउंट में आ चुका हूँ। BTC जैसे ब्लॉकचेन का अकाउंट होता है, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी हो गया। अब मैं बैक जाऊँगा उसी जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड योर वॉलेट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अब एड्रेस पुट कर दूँगा, ठीक है। ये एड्रेस पुट हो गया। और योर पिन, जो मैंने आपको कहा था कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो यहाँ पे मैं पिन दूँगा जो हमने पीछे बनाई है। अब मैं कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद जी ओके, तो ये मेरा एड्रेस भी ऐड हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें थी। हमने यहाँ पे एक तो वेरिफिकेशंस की मैनेजमेंट पे जाके, फिर दूसरा हमने पिन सेट किया, तीसरा हमने अब यहाँ पे आखिरी चीज़ आती है KYC आपको बहुत ज़रूरी है, उसकी इन्फॉर्मेशन देना मुश्किल नहीं है। अगर वो नहीं देंगे तो आप विड्रॉवल नहीं ले सकते, ठीक है। तो डिपॉज़िट तो कर सकते हैं लेकिन विड्रॉवल नहीं ले सकते। तो अब हम उस पर बात कर लेते हैं। पहले मैं डिपॉज़िट करूँगा, फिर उसके बाद हम KYC पे आएंगे कि KYC कैसे की जाती है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर काम नहीं होगा, तो इसको आपने ज़रूर देखना है। पहले हम डिपॉज़िट कर लेते हैं, फिर हम KYC वाली साइड पे आते हैं। तो 4-5 मिनट और रुक जाएं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज़ बड़ी हाई हैं, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको इसके अंदर काम करने का। छोड़ना नहीं है आपने इस सिस्टम को, अच्छी खासी आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिपॉज़िट करने का मेथड है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, वी शेयर अबंडेंस, फिर डैशबोर्ड वाली साइड आ जाएगी। यहाँ पे वीसा वॉलेट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिपॉज़िट फ़ंड पे मैं क्लिक करूँगा तो कॉल को इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा एक, यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा एड्रेस, ठीक है। ये आपको कॉपी करना पड़ेगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने एड्रेस कॉपी कर लिया। अब मैं बैक आ जाऊँगा अपने वीसा वॉलेट के अंदर जहाँ पे मैंने पैसे रखे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ है कि यार हम इस वॉलेट के अंदर पैसे कैसे लेके आएंगे। देखें, सबसे पहले आपको BTC ब्लॉकचेन जो है ना, उधर पैसे लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर BTC के अंदर आपको, यानी कि ब्लॉकचेन जो अकाउंट है वहाँ पे, फिर वहाँ से आपको रिसीव करने पड़ेंगे, ठीक है। उधर से इधर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप ख़ुद माशाल्लाह एक्सपर्ट होंगे इस चीज़ में। अगर आपको नई चीज़ समझ आ रही, मेरा नंबर दिया हुआ, आप मुझसे डायरेक्ट बाय कर लें, ठीक है। मैं ख़ुद इसका काम कर रहा हूँ एक्सचेंज का, आप मुझसे $100 बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नंबर मेरा सामने है, तो वो भी बेहतर है। या BTC से वीसा में ट्रांसफ़र करना अगर आप चाहते हो कि नहीं हमज़ा लेके पैसे भाग जाएगा, तो फिर आप ऐसा कर लीजिएगा कि BTC से वीसा ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। अगर वो चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको वो भी समझा दूँगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ क्लियर होगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने उस एड्रेस पे जो मैंने कॉपी किया था उस एड्रेस पे पैसे सेंड करने हैं। अच्छा, अभी मेरे यहाँ पे ज़ीरो हैं, मैं पहले क्या नाम है, इसमें पैसे ले आऊँ अपने इस अकाउंट के अंदर, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास पैसे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे $1-2 कटौती भी होती है, और आपको मैं ये कहूँगा कि आप ना मुझसे एक दफ़ा नंबर पर रब्ता कर लें जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, ठीक है। अकाउंट बनाने से पहले मुझसे एक दफ़ा ज़रूर रब्ता कर लें। अब यहाँ पे आपको एक और, ये मैं दोबारा इसमें कॉपी करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करें, ये एड्रेस आपने कॉपी करना है। ये और ये जो आगे लिखा हुआ ना, ये नहीं, अगर एक भी वर्ड इसमें गलत हो गया ना तो सारा पैसा आपका ज़ाया हो जाएगा, ठीक है, कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। कॉपी एड्रेस कर लिया है, वीसा पे क्लिक करूँगा। वीसा पे क्लिक करने के बाद सेंड पे क्लिक करूँगा। अब मैंने वो एड्रेस देना है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। यहाँ पे कॉपी करने के बाद अमाउंट लिखनी है। अमाउंट यहाँ पे मैंने सारी पुट कर दी जो मेरे पास पड़ी हुई थी 100%, ठीक है। तो वो पुट करने के बाद अब मैं यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताना भूल गया था कि यहाँ पे आप चेक करें कि मेरी जो फ़ीस कटेगी वो ये कटेगी 0.0, और ये मेरा वेव्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी और में पड़े हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको रखने पड़ेंगे क्योंकि फ़ीस कटौती होती है जैसे ब्लॉकचेन में होती है, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करें कि आप वेव्स में रखें, इसमें कम कटौती होती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक दफ़ा व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। कंटिन्यू क्लिक करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूँगा। अल्लाह का नाम लेके हमने पैकेज एक्टिव कर दिया, और इसे अब मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा बैलेंस जो है वो 0 हो चुका है या होने वाला है, देख लेते हैं। हो गया। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस आप चेक कर सकते हैं 0 हो गया। ये वीडियो यकीनन बड़ी मुश्किलों से बनी है, बड़ी इसमें वेरिफिकेशंस हैं, तो एहतियात कीजिएगा। अब आखिरी चीज़ उस पर मैं बात कर लूँ, अभी वहाँ तक रिसीव नहीं हुए तो आप यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हैं जो आपने ट्रांजैक्शन की है। तो यहाँ पे आप वीसा में आ गए, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, और ये हमने सेंड किए हैं जो पैसे, अभी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कंफर्मेशन 2 हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी एक कंफर्मेशन रह गई है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन होती है, यानी कि आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, ठीक है। यानी कि इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो आधे घंटे के बाद हम दोबारा जब ये ट्रांजैक्शन हो जाएंगे फिर मिलते हैं। पे एक और अगला जो हमारा वो है, उसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है ये कॉपी करनी है, TX ID सॉरी, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने वी शेयर अबंडेंस के अकाउंट में। यहाँ पे वो मैंने ट्रांजैक्शन ID पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे वो मैंने ट्रांजैक्शन ID पुट कर दी है, बिल्कुल ठीक की है ट्रांजैक्शन, हाँ ये ठीक हो गया। और अब जो मैंने वहाँ से कॉपी की है, और यहाँ पे मैंने वो अमाउंट लिख देनी है जो मैंने वहाँ से भेजी है, यानी कि हमने जो 0.00 कुछ वेव्स भेजे थे वो हम यहाँ पे रख देंगे।
ये अमाउंट है जो हमने सेंड की थी, ठीक है। ये कॉपी तो नहीं होगी लेकिन आपको ऐसे ही यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी उधर ही जाके, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से कॉपी यहाँ पे वहाँ पे पेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये हो चुकी है मेरी अमाउंट सेट। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 0. अब यहाँ पे यस आई हैव सेंड। यार गलती कोई ना कीजिएगा, बस इसमें काम यही है कि सिक्योरिटी ज़रा अच्छी है इसमें, ठीक है। तो आप यही समझ लें कि आपको पूरे महीने में आधा घंटा देना पड़ेगा, यही जब आप एक दफ़ा ट्रांजैक्शन करें तो इसको आधे घंटे के लिए आप टाइम निकाल लें, इसमें कुछ नहीं जाता आपका, ठीक है। तो अब मैं यस आई हैव सेंड वीसा टोकन यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके सेंड टू एडमिन ओके कर दूँगा। तो ओके करने के बाद अब ये एडमिन को रिक्वेस्ट जा चुकी है, ठीक है। जैसे ही हमारे वॉलेट में आ जाएंगे तकरीबन आधा घंटा इतना टाइम लगता है। तो जैसे ये ट्रांजैक्शन हो जाती है फिर मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। तो अभी स्टॉप करने से पहले ये बता दूँ कि यार फिर व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। स्क्रीन पे नंबर आपको बार बार मेंशन कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि आप कोई मिस्टेक अगर कर भी रहे हैं, एक दफ़ा अकाउंट बनाने से पहले आप पूछ लें, ताकि आपका कोई भी इशू हो, कोई गलत काम कोई आपको समझ नहीं आ रही तो हम आपके क्लियर करवा लें। अपने पैसा वेस्ट ना कीजिएगा और इंशाल्लाह 110% एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। अर्निंग करने का आपको मज़ा आएगा। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके ज़रिए आप मतलब कि पैसे डुबोते रहें और अपने लालच। यहाँ पे सिर्फ आपको 100 से स्टार्ट करना है और 100 से ज़्यादा आप लगा भी नहीं सकते। और लोग कहते हैं ना दो अकाउंट बना लेते हैं, अगर वो करेंगे तो वो भी आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। एक आईडी कार्ड होगा, एक ही एक्सचेंज होगा, एक ही वॉलेट होगा, सब कुछ एक होगा। तो सिक्योरिटी ज़रा देख लीजिएगा, अगर ऐसा करेंगे तो आप का अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, जो पैसा लगाया वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए राब्ता ज़रूर कर लें, ठीक है। नीचे ग्रुप अकाउंट के अंदर पैसे आ चुके हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तकरीबन टाइम लगता है आधा घंटा, मुझे तकरीबन इंतज़ार किया। $106 ये रेट ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे $106 टोकन, ये इतना 0 पॉइंट ये कुछ बनता है, ठीक है। अब इसको हमने पैकेज अब लगाना कैसे है, ये बड़ी मेन चीज़ है। और यहाँ पे मैं आपको, जैसे मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था कि ये कंपनी 25% आपको बैक कर देती है, यानी कि $25 आपको वापस कर देगी आपको, अगर आप 48 घंटे के अंदर अकाउंट बनाने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब। अगर 48 घंटे गुजर जाते हैं फिर नहीं, ठीक है। तो इसलिए जब भी तो यहाँ पे हमें 25% बैक मिल जाएगा। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे पता चली है कि अगर आप वीसा अकाउंट से लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ से वीसा से लगाए थे पैसे, तो उसमें से भी 20% आपको वापस मिल जाएगा। और याद रहे ये पहली दफ़ा मिलेगा, ठीक है। जो 25% जो मिलेगा आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। वो अभी हम लाइव कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, अब पेमेंट आ चुकी है पूल ऑप्शंस में। पूल ऑप्शन पर हम आ गए। अब तो यहाँ पर हमारे पास पूल है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा $100 लगाएं इसके अंदर, ठीक है, ताकि आपको कुछ अच्छा बेनिफिट दे कंपनी। ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, तरतीब से लगाने। ऐड टू कार्ट, एडिट टू कार्ट, एडिट टू कार्ट, ठीक है। इस तरतीब से आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। ये देखें सही तरतीब से, ये ज़रा इसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख भी लें, पहले $2 हैं, फिर $3 हैं, इस तरीके से, ठीक है। 2, 12 इस तरीके से, आखिर में 75 है जी, आखिर में 75 है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा वीसा पे, ठीक है। अगर आप टोकन पे क्लिक करेंगे, वीसा टोकन पे, तो 20% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इस पे करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने वीसा टोकन पे कर लेना है। कन्फर्म ऑर्डर, ठीक है। तो ये मैंने कन्फर्म ऑर्डर किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के ओके, ठीक है, ओके कर दिया। अब मेरा अकाउंट परचेज़ हो चुका है। अब मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरा जो बैलेंस है वो शो हो रहा है, ये रही डिटेल्स। तो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 30 दिन के जो मेरे पूल्स हैं वो तकरीबन एक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ पे दिन भी कम होते जाएंगे, तो यहाँ पे अभी 30 लिखा हुआ था, उसी तरीके से अब मुझे जो कैश बैक मिला, जो मुझे वापस मिले हैं, वो $27 हैं, ठीक है। ये देखें, ये $27 हैं। महीने में आप एक विड्रावल इस कंपनी से